हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, वर्किंग एज ए सीनियर कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वार्निंग साइंस इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहले तो हमें जानना है थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है। सो 28 वीक्स के बाद में up to 40 weeks और till the time of delivery we consider it as third trimester, या फिर कॉमन लैंग्वेज में 7वां 8वां और 9वां महीना ये थर्ड ट्राइमेस्टर कहलाता है। तो इसमें कौन से वार्निंग साइंस है, कब आपको हॉस्पिटल में जाना इमीडिएटली ज़रूरी है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम जान लें। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे का मूवमेंट। तो मूवमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कितने बार बच्चे का मूवमेंट नॉर्मल कहलाता है। तो यूजुअली यू शुड काउंट बेबीज मूवमेंट फॉर 3 आवर्स इन अ डे। वी कंसिडर इट एज DFMC या फिर डेली फीटल मूवमेंट काउंट। सो ये दिन में 3 घंटे आपको देखना है। 1 घंटे में एटलीस्ट 4 मूवमेंट तो भी चाहिए। इसका मतलब 3 घंटे में 12 से ज़्यादा मूवमेंट चाहिए। You can count movements after your meals, like after breakfast या फिर लंच या डिनर, ताकि बच्चे को भी न्यूट्रिशन जब मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, तो बेबी विल बी मोर एक्टिव ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स। तो ये तो आपको काउंट करना ही होता है। तो अभी वार्निंग साइंस क्या है, अगर इससे कम मूवमेंट लगता है, सपोज 1 घंटे में आपको मूवमेंट नहीं लगता है, तो आप कुछ खा लो, स्पेशली शुगरी जूस जैसा या फिर ठंडा कुछ जूस ले लो, पानी पी लो, उससे बच्चे का मूवमेंट स्टिमुलेट होता है। तो आपको अगेन यू नीड टू काउंट मूवमेंट फॉर नेक्स्ट 1 आवर। उसमें भी अगर मूवमेंट नहीं लगता है तो यू नीड टू इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी बच्चे को अंदर ऑक्सीजन ना मिलने का भी साइन हो सकता है, इसीलिए जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। तब हम वहाँ पे NST नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे का हार्ट बीट ट्रेसिंग हम करते हैं, जिसमें हमें समझ में आता है कि बेबी का कितना मूवमेंट मशीन को फील हो रहा है, आप कितना मूवमेंट काउंट करते हो, मूवमेंट के साथ में बच्चे का हार्ट बीट कैसे फ्लक्चुएट होता है। वो देख के हम बच्चे के वेलबींग के बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। एंड अगेन अगर उसमें भी कुछ डाउट लगता है तो सोनोग्राफी करके भी हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा अंदर सही है या क्या है। दूसरा चीज होता है पेन। तो नॉर्मली भी यूटेरस में थोड़ा सा एक्टिविटी होता है। जब प्रेगनेंसी आता है तो यूटेरस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्शंस, हम उसे बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस। सो 28-30 वीक्स के बाद में दिन में 2-3 बार ऐसे टाइटनेस फील होना बिल्कुल ही नॉर्मल है। पर वही टाइटनेस अगर आपको बार बार लग रहा है, सपोज एवरी अर्ली इफ यू आर फीलिंग टाइटनेस, तो दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट कैन बी द साइन ऑफ अर्ली लेबर पेन। तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना होता है। देन तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है पानी जाना। पानी मतलब यूरिन जैसा लिक्विड वजाइनली निकलना इज वन ऑफ द वार्निंग साइन। ये क्या सजेस्ट करता है, बच्चे के अराउंड इंसुलेटिंग एक कुशन होता है पानी का, तो वो अगर रप्चर हो रहा है तो उसका ये साइन है। तो अगर एक बार पानी जाना शुरू हो तो बच्चे को भी उससे इन्फेक्शन का रिस्क होता है, बच्चे का भी हार्ट बीट उससे फ्लक्चुएट हो सकता है, इसीलिए इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है। उसमें भी ये तो यूजुअली क्लियर कलर का पानी होता है, पर उसमें भी अगर येलो या ग्रीन कलर है तो वो और ज़्यादा रिस्की है। वो सजेस्ट करता है बच्चे ने अंदर मोशन पास किया है। उसमें अगर ब्लीडिंग आता है तो वो भी एक वार्निंग साइन होता है। वो सजेस्ट करता है कि प्लासेंटा या बच्चे का जो ब्लड सप्लाई है वो छूट रहा है एंड बच्चे को उससे डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इज ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। तो नॉर्मली भी जब आपका अर्ली लेबर साइन मतलब शो उसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, ब्राउनिश म्यूकॉइड डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा आएगा। पर अगर फ्रेश ब्लीडिंग है या बाउट ऑफ ब्लीडिंग है तो दैट इज नॉट नॉर्मल। वो क्या सजेस्ट करता है, कभी कभी प्लासेंटा जल्दी से छूट जाता है यूटेरस से एंड ब्लीडिंग शुरू होता है, तो उस केस में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। प्लासेंटा प्रीविया मतलब लो लाइंग प्लासेंटा है तो उसमें विदाउट पेन ये ब्लीडिंग शुरू होगा, बट कभी कभी एब्रप्शन मतलब अंदर के अंदर प्लासेंटा छूट रहा है, ये यूजुअली BP के कारण होता है, तो वो भी डेंजर साइन है। तो उसमें आपको पेन महसूस होगा एंड ये बच्चे के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है।
तो इसमें टाइम मैटर्स, आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचोगे उतना बच्चे के लिए एंड मदर के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये सब थर्ड ट्राइमेस्टर के वार्निंग साइंस कॉमनली पाए जाते हैं, पर और भी कुछ वार्निंग साइन है जो कि सजेस्ट करते हैं कि आपका बीपी प्रेगनेंसी में बढ़ रहा है। जैसे पूरे बॉडी पे ज़्यादा स्वेलिंग आएगा, पैरों पे स्वेलिंग आएगा जो कि आप रेस्ट करते हो तो भी नहीं कम हो रहा है, आपको गिडीनेस लगना या फिर आंखों के सामने अंधेरा आना, बार बार हेडेक होते रहना या फिर छाती में डिस्कम्फर्ट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना, यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाना, ये सब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का साइन है। तो इस केस में भी आपको जल्दी से हॉस्पिटल जाना ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।